दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं और इनके कोई संतान नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं बाहर। बाहर है ना, वो क्या कहते हैं, आज कृष्णा जी का बर्थडे और है ना, हम बहुत सारा सामान लेके आएंगे बाहर से। है ना, बिस्कुट फिस्कुट टॉफी फोफी सब चीज़ लेके आनी है। और है ना, बाहर है ना, हमें गुब्बारे भी लगाने। बाहर है ना, क्या नाम है, चौकी फोकी लगी हुई है ना। आप सभी को पहले ही पता है, पहली वीडियो में नहीं देखा हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँ दूसरे वीडियो की। और है ना, वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। बाहर माता की चौकी लगी हुई है और बाहर है ना, गली में लगी हुई है, पूरी गली करवा रही है मिलके है ना सारा सामान। हमें भी दुकान पे जाके गुब्बारे फुब्बारे लेके आने और है ना, हमें भी बाहर जाके सजाना है। उसके ऊपर है ना, वो भी लगाने गुब्बारे फुब्बारे, फिर उसे लगा के टोपी वोपी भी लाने और बिस्कुट भी लाने। उसे लेके चलेंगे और हम अपनी साइकिल से चलेंगे देख के, वरना पैदल चलेंगे, देखेंगे क्या क्या लेके आना। और हमें ना मम्मी बता देगी क्या क्या लेके आना, और हमें भी नहीं पता क्या क्या लेना है। और चलना है हमें बाहर। और बाहर ऐसे है ना, बहुत सारा सामान भी लेना, गुब्बारे और टॉफी वोपी और सब कहना, केक भी है। और कृष्णा जी का बर्थडे है, पहली बार नहीं, वैसे तो होता रहता है गली में, तो पहली बार है। फिर इसलिए हमें ना बिस्कुट फिस्कुट लेने जा रहे हैं और टॉफी वोपी लेने जा रहे हैं। चलो चलते हैं बाहर, देखेंगे क्या क्या लेके आना। और है ना, बाहर है ना, गीत गब रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ आ रही है। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और हमें है ना, बहुत सारी टॉफी वोपी लानी है और बिस्कुट भी लाने। चलो चलते हैं बाहर। हम बाहर गए, बाहर से ना हमें पता चला सारा सामान लेके आ चुके हैं सर। मेरे भैया भी लेके आया और ताऊ लेके आ गए सारा सामान। और हमें भी नहीं पता था क्या क्या लेके आना, और मेरा भैया भी लेके आ चुका है सारा सामान। और है ना, बाहर जाके सारा सामान लगा दिया और पूरा मंदिर सजा दिया। और बाहर की चौकी है ना, पूरी सजा दी है, गुब्बारे फुब्बारे लगा दिए। और बारिश की वजह से हमने ना तिरपाल भी बांध दी, वो टेंट के ऊपर तिरपाल भी बांध दी और सब चीज़ें ना बांध बूंद के रख दिया। अब चल रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या बंद चुका। और है ना, बाहर कथा हो रही है। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत सा सामान लेके आ चुके हैं सब, है ना, अपनी टॉफी वोपी बिस्कुट फिस्कुट सब लेके आ चुके हैं। और हमने भी अपनी ला के रख दिया। हमारे भैया लेके आ चुका था चिट्टे, वो लेके आ चुका था। हम चल रहे हैं बाहर और देखेंगे क्या क्या लेके आ चुका है। और वरना कम पड़ेगा तो हम भी लेके आएंगे। और चलते हैं बाहर। अरे मैं गुब्बारे लगा लिया, आप सभी देख सकते हैं। देखो नीचे भी प्रसाद भरत जी महाराज सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के, और रघुगण कह रहे हैं सामने, तुझे ठेका चलना नहीं आता, इतना क्रोध है, अभी तेरा बंद कर दूं। क्या कर दूं? अभी तेरा बंद कर दूं। भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर सत्संग पान कराया और कहा, हे रघुगण जी महाराज, आप अपने आप को इतना बड़ा अहंकार दिखा रहे हो, आप कैसे बंद करोगे? आप तो पहले ही मरे हुए हो। क्या हो? आप तो पहले ही मरे हुए हो, कैसे बंद करोगे? क्या मतलब? बोले जब बिहारी लाल की, बोलो सच्चे दरबार की। रघुवीर ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया और कहा, आप कैसे चार के कंधों पर लद के जा रहे हो? तो जब अंत समय आता है, जब चार के कंधों पर लद के जाता है, आप शुक्र करो इन कारों का जो आपको सत्संग पान करा के जा रहे हैं, और सत्संग पान करा के स्वयं वापसी लेके आ रहे हैं, वापसी लेके आ रहे हैं। भक्तों देखिए, एक बात बड़े ध्यान से सुना, जैसा कर्तव्य वैसा भुगतव्य। सुनिए ध्यान से, इस दास ने ये काम किया है, इसलिए आप तक कुछ शब्द पहुंच रहे हैं। भक्तों, एक बार 7-8 साल हो गए, तो एक बार आपके लालवा मंडी के पास माता जी का मंदिर, बिना ठाकुर के बिना मेरे बाकी बिहारी कुछ नहीं होता है। देने वाले मेरे परमात्मा है, और कोई ऐठ में जिए मैं कर रहा हूँ, न कभी तू करने लायक हुआ न कभी करेगा। करने वाला देने वाला मेरे परमात्मा है, वो सभी को परमात्मा देता है, सभी को देता है। रघुवीर की काल बहुत सुंदर सत्संग सुनाया और भगवान ने दर्शन दिए जड़ भरत जी को, और जड़ भरत जी दर्शन करके भगवान ने अमृत का वरदान दिया श्री भरत जी महाराज को। बोलो बंसी वाले की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। जैसा समय मिला आपको जड़ भरत की कथा पान कराई। अब आगे बोले हम पंडित जी, और आगे बढ़े तो 5-4 माताएं बात कर रही थी। ये हमारी माता का वरदान लगा हुआ श्री नारद जी का। किसका? नारद जी का। 20 भक्तों को तो एक कमरे में बंद कर दो। किनको? 20 भक्तों को। और 5 माताओं का एक कमरे में बंद कर दो। 20 भक्त चुपचाप बैठे रहेंगे कमरे में, 5 माताएं चुपचाप नहीं बैठ सकती हैं। अब बजा लो तालियां अपने नाम की।
एक बात तो बोलेंगे राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, एवं प्रेम से बोलना पड़ेगा, एवं भाव से बोलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज बताने हे राजा परीक्षित, अब जब दूर से 5-4 माताएं बात कर रही थी, कौन सी सब्जी लाए पतिदेव? अरे कल तो कुछ ना लाए, चटनी घिसली, उससे ही हमने तो खा ली। अपने अपनी बात कर रही थी आपसे में। मैंने 5-4 माताओं से पूछा, मैंने कहा बहन जी रामलीला का रास्ता यही है क्या? वो भी 5-4 बोली हम्बे 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 हम्बे। अब आगे एक देवी मिली, वो बहन जी, आंख में काला चश्मा, बगल में परस, परस बोले ना जो बगल में लगते माताएं डाले, बगल में परस, बगल में परस, ना परस बोले, बटुआ ना, बटुआ का अलग है। और हाथ में ना, अपनी पंडिता नहीं बता रहे आप, बगल में परस, आंख में चश्मा और हाथ में पेन और डायरी, हाथ में पेन और डायरी। मैंने कहा पंडित जी महाराज ये तो कोई पढ़ी लिखी महाराज, इससे और पूछ ले एक बार। तो उस समय पूछा मैं बहन जी रामलीला का रास्ता यही है क्या? वो भी बोली पंडित जी हाँ जी। क्या बोली? हाँ जी पंडित जी। मैंने उसी से पूछा, मैंने बहन जी ये बता, आपसे जितनी माताएं पहले मिली उनने हम्बे 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 कहा, ये हम्बे है काची के नगर का नाम है क्या? किसी वस्तु का नाम हम्बे? वो बोली पंडित जी यूं बात है क्या, जो गांव देहात की अनपढ़ होती कमार वो बोलती हम्बे, और जो पढ़ी लिखी होती वो बोलती हाँ जी। पढ़ी लिखी वो क्या बोले? हाँ जी। मैंने उसी देवी से बोला, मैंने बहन जी आप तो पढ़ी लिखी होंगी, लास्ट में उनके मुझसे निकले हम्बे पंडित जी। यूट्यूब चला रही हूँ, बैग चल रहा है, बाद में ये भाषा बोलेंगे राधे राधे। तो माता से भी क्षमा करना कि महाराज जी भी का प्रेम से बोलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय भी तो कल मैंने अनाउंसमेंट किया था, आज भगवान का कृष्ण जन्म उत्सव होगा। क्या होगा? कथा में पहले भगवान का कृष्ण का जन्म होगा कि राम जी का जन्म होगा? जो बोल से बोलो, पहले राम अवतार होगा कृष्ण अवतार होगा? पहले राम अवतार। तो सुखसम में श्री सुखदेव जी महाराज ने नमे स्कंद में सुनाया। क्या सुनाया? रामचरित्र नमे स्कंद में भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज ने सिर्फ राम का अवतार ही सुनाया, राम कथा पूरी नहीं सुनाई। राम कथा विस्तार में कहेंगे तो 9 दिन की होती है। कितने दिन की? और आज दिन हमें प्रभु का राम अवतार भी सुनाना है और भगवान कृष्ण उत्सव मनाना है। तो सभी चढ़ बढ़ के भाग लें। आज भगवान का कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कृष्ण जन्म उत्सव होने से पहले सब हाथ जोड़ के प्रार्थना सभी से, जो हमारी माताओं ने ये डेकोरेशन किया है भक्तों ने, तो कृष्ण जन्म होने बाद कोई भी भूले से भी इन्हें फोड़े ना, भूले के कोई हाथ ना लगाए। अब तो ऊपर हो रहे कोई नहीं हाथ लगाया, जब नीचे होते तो धड़ भक्त आ रहे हैं जो 4 दिन से नहीं आ रहे थे। आज भक्तों को पता हो गया कि आ गया। जैसे जी महाराज की 3 रानियां हैं और इनके संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। दुखी होके जा रहे हैं वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई और हमें अब चौथापन आ चुका है, अब संतान होगी तब कब होगी? चौथापन आ चुका है हमारा, चौथापन लग गया, अब संतान कब होगी? वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ आप दुखी मत होइए, आप श्रृंगी ऋषि जी के पास जाइए और पुत्रष्टि एक कराइए। पुत्रष्टि एक कराएंगे तो आपके घर में खुशी की नदियां दौड़ पड़ेंगी, खुशी की नदियां बहने लगेंगी। आप श्रृंगी ऋषि जी के पास जाइए। श्रृंगी ऋषि के पास जा रहे हैं तो श्रृंगी ऋषि जी का अब शुभ कार्य में देरी किस बात की? चलिए अभी तुरंत पुत्रष्टि एक कर रहे हैं आपकी कुटिया में। आगे दशरथ जी महाराज, पीछे में श्रृंगी ऋषि जी और दशरथ जी महाराज बड़े खुश हो गए। चलो प्रभु गुरुदेव चलिए आज ही करिए। तब पुत्रष्टि हुआ भक्तों। कौन सा महीना था जो दशरथ जी महाराज अपने घर में कराया था? बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की। सुना ध्यान से,
जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था, चैत का महीना था। क्या था? चैत का महीना। तिथि नौमी थी। क्या थी? तिथि नौमी। और समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। क्या था? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे समय था जब यज्ञ हुआ था। यज्ञ जब सफल हुआ भक्तों, तो एक भगवान प्रकट हो गए। और एक भगवान खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ खीर का कटोरा था। क्या था? खीर का कटोरा। ये खीर का प्रसाद तीनों रानियों को खिला दिया। जैसे कि हमारा ये खीर का तीनों रानियों खिला दो। तो सुमित्रा देवी सबसे छोटी थी। क्या थी? सबसे छोटी। के कौशल्या बड़ी 3 से। तो के कौशल्या सलाह करी कि आप और हम आधा भाग खा लेंगे, दोनों जने आधे में से आधा कर लेंगे। और जो हमारी छोटी दे रानी है ना सुमित्रा, इसे आधा दे दो, इसे आधा दे दो। और ऐसा किया, देवी छोटी को आधा दे दिया और दोनों देवियों ने आधे में से आधा कर लिया। धीरे धीरे समय बीता। वही समय आया। कौन सा समय आया? महीना चैत का 1 साल बाद। कितने साल बाद? 1 साल बाद महीना चैत का तिथि नौमी। क्या थी? तिथि नौमी। और उसी समय जहाँ समय बदल गया, एक हुआ था ठीक सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, और जहाँ अवतार हो रहा प्रभु राम जी का ठीक दिन के 12 बजे। क्या बजे? जोर से बोलो, क्या बजे? दिन के 12 बजे 4 भाइयों का अवतार हुआ। जहाँ का अवध में जय जयकार हो रही है प्रभु राम जी की, और खूब समुद्र लहरें दौड़ रही हैं और जय जयकार हो रही है। आनंद आनंद बरस रहा है। स्वयं अवध में जय जयकार हो रही है। और क्या कह रहे हैं? अवध में आनंद भयो, जय जय प्रभु राम की। ओ जय जय प्रभु राम की। ओ जय जय कौशल्या लाल की। ओ जय जय दशरथ लाल की। अरे मेरे प्रभु राम जी का बधाई। एक का तो बुलवा दो भैया, ना बुलवा फिर आगे कथा बढ़ाते। एक का तो बुलवा दो बधाई प्रभु राम जी की कि राम जी का अवतार हो चुका है, चारों भाइयों का अवतार हो चुका है। तो एक का तो खड़ी होकर बुलवाओ। अवध में आनंद भयो, जय जय प्रभु राम की। ओ जय जय दशरथ लाल की। ओ जय जय कौशल्या लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय जय कौशल्या लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय जय